ये गुफा महाराज जी की, जहाँ पर महाराज जी रह कर के भजन साधना करते हैं। और कुछ इस प्रकार ऊपर का देखें जो नजारा है। तो यहाँ पर महाराज जी ये गुफा भजन साधना के लिए बनाए हैं। जी जी हाँ, शाम के जैसे अब परिक्रमा उरिक्मा लगा करके आते हैं जी, अपना इसी में भजन करते हैं जी, घंटा 2 घंटा जी। और इसके बाद फिर अपना आराम करते हैं। बरसात में सब गिर उड़ जाती है, जैसे पानी सुबह हुआ जी, ये तो देखिए दोस्तों, पानी के कारण ये पूरी दीवार महाराज जी की कट चुकी है। ये देखिए, ये झाड़ी वाड़ी पड़ी है जी। तो टीन सेट अगर हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। ये लोग चावल और दे गए थे। अच्छा, तो इतना बचा है इसमें थोड़ा से। जी प्रभु। और ये सब भगवान की कृपा से अभी खाली हो गए हैं जी, परंतु अब आ गए हो तो कुछ दिन के लिए जी, थोड़ा थोड़ा इसमें बचा है सामग्री। जी। ये सब खाली हो गए हैं भगवान की कृपा। अच्छा, इसमें महाराज जी ये दाल था? हाँ, दाल था महाराज। साथियों, आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आ चुके हैं पैसोनी नदी के किनारे। एक वृद्ध संत जी कुटिया बना करके भजन साधना करते हैं। आप लोग पीछे का नज़ारा देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना घनघोर जंगल है। और यहाँ पर बहुत सारे नाले और बहुत सारे घना जंगल, झाड़ियाँ हैं। और उन्हीं झाड़ियों के बीच में महाराज जी की एक छोटी सी कुटिया बनी हुई है। और यहाँ पर कोई दूसरे संत महात्मा भी नहीं रहते, एकांत में महाराज जी की कुटिया है। आइए चल करके महाराज जी का दर्शन कराते हैं और देखते हैं महाराज जी क्या कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, कितना घनघोर जंगल है महाराज जी की कुटिया के आसपास में। और इस प्रकार की कुटिया के यहाँ पर महाराज जी की कुटिया। महाराज जी सीताराम। जय हो प्रभु। तो देखिए दोस्तों, ये है महाराज जी की कुछ इस प्रकार कुटिया। और ये कुटिया में महाराज जी को बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। पिछली बार भी देखे थे हम लोग, पुनः आए हैं और जल्द ही महाराज जी की कुटिया के समस्या का समाधान करेंगे। बहुत जल्द कोशिश करेंगे। और आइए महाराज जी को सेवा पहुंचाना था, क्योंकि महाराज जी अभी हमें 2 दिन पहले मिले तो महाराज जी ने बताया था कि कुटिया में आटा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस प्रकार से प्रसादी पूरी लेकर के हम लोग कुटिया में महाराज जी की सेवा के लिए आए। महाराज जी, कुटिया में आपका कहना था कि महाराज जी प्रसादी हमारे पास नहीं है। परसों आप मिले तो महाराज जी काफी हमें वो लगा और सेवा नहीं धरा पा रही थी जी। तो महाराज जी इस समय भोजन भंडारा क्या पा रहे थे आप? भोजन भंडारा आज सामग्री नहीं थी। अच्छा, तो आज नहीं बनाया। अच्छा, आज कुछ नहीं था जी। तो आज कुछ भी नहीं बनाए हैं? जी जी। तो महाराज जी ये भोजन भंडारा की व्यवस्था आपकी हो कैसे पाती है यहाँ? बस इसी तरह जैसे आप लोग आए भक्त लोग, तुम्हें लोग दे जाते हो जी। और जब मान लिया खत्म हो गया तो खत्म हो गया जी। और बस भगवान भरोसे गाड़ी चलती है। महाराज जी एक बार थोड़ा सा शरीर का शुभ नाम बताइए भक्तों को हमारे। हमारा नाम महेश दास है। महाराज जी कितने वर्ष हो गए यहाँ चित्रकूट धाम में विराजे हुए? कम से कम 30 वर्ष हो गए। 30 वर्ष? जी प्रभु, 30 वर्ष हो गए। 30 वर्ष से यहीं भगवान का भजन कर रहे हैं। तो महाराज जी कुटिया में कितने दिन से प्रसाद नहीं था? प्रसाद 2-3 दिनों से नहीं था, थोड़ा आटा था जी। तो सिद्ध किया था। 1 टिक्कर बचा है। अच्छा, ये किस दिन का महाराज जी? ये 2 टिक्कर का था तो 1 टिक्कर बनाया। अच्छा। और एक बाकी है तो एक शाम के पालेंगे। अच्छा, अब महाराज जी आटा नहीं है? आटा नहीं है एक भी? एक भी। तो महाराज जी जैसे शाम की व्यवस्था कैसे हो पाती? बस ये इसी को पा लेते, बस परिक्रमा लगा करके बस भगवान का नाम लेकर के सो जाते हैं। जी प्रभु। हाँ, जय हो प्रभु। महाराज जी एक ये मच्छरदानी ले आए हैं। जी जी, यहाँ जंगली कीड़े मकोड़े बहुत हैं। हाँ। तो इसके लिए ले आए हैं। इस महाराज जी रख दीजिए। और ये आपका सरसों का तेल है। जी जी। और इसमें महाराज जी ठाकुर जी की अगरबत्ती है। और ये प्रभु जी सोयाबीन है। इसमें प्रभु जी नमक है। ये प्रभु जी गुड़ है। और इसमें प्रभु जी हल्दी और मसाले हैं। इसमें आपका अरहर की दाल है। इसमें प्रभु जी मूंग की दाल है। और ये चाय पत्ती है। इसमें प्रभु जी माचिस है। और ये महाराज जी शक्कर है। इसमें प्रभु जी महाप्रसाद है। ये महाराज जी मूंगफली का दाना है। और ये महाराज जी आपका आटा है। अब ये तो भगवान की कृपा से बहुत दिनों के लिए हो गए। हो जाएगा महाराज जी। जी जाएगा। इस तरह आते रहना। जी प्रभु, जरूर महाराज जी। तुम ही आते हो, तुम ही दे जाते हो। जी, तुम ही सेवा करते हो। जी।
तो बस यही बस बनाया, बस ठाकुर जी का भोग लगा देते हैं, जी। 2 परिक्रमा लगाते हैं शाम सुबह। अच्छा, सुबह शाम कामतानाथ भगवान के कभी परिक्रमा। कभी 2 हो जाते हैं, कभी कभी 1 होता है। अच्छा नहीं, शाम के तो निश्चित है। जी। 8 बजे यहाँ से निकलते हैं और ठाकुर जी की आरती पूजा होती है राम मोहल्ला में। बस वहीं से अपना दर्शन करके धीरे धीरे 8-10 बजे तक अपना चले जाते हैं। महाराज जी, जैसे कि जहाँ पर कुटिया बनी हुई महाराज जी, बहुत ही घनघोर जंगल, पैसुनी नदी के किनारे शमशान घाट में महाराज जी कुटिया बनी हुई है। जी। तो महाराज जी यहाँ डर नहीं लगता है? डर, हाँ, भगवान की कृपा है, ठाकुर जी की, हनुमान जी की। बस उन्हीं के सहारे अपना भजन करते रहते हैं। जानवर वानवर तो पहले थे, परंतु अब नहीं दिखाई देते हैं। अच्छा महाराज जी, कौन कौन से जानवर हैं? जानवर यहाँ अब तो नहीं है, मिर्गा उर्गा कभी आ जाते हैं जी। गंगा जी में पानी वानी पीने। जी। और ये और उस तरह के जानवर नहीं है। जी। पहले थे, अब तो नहीं। महाराज जी, लोग कहते हैं कि महाराज जी शमशान घाट के किनारे तमाम महाराज जी चुड़ैल भूत ये सब महाराज जी कहते अब लगते हैं। ये ठाकुर जी की कृपा से ये सब भूत चुड़ैल सब भाग गई हैं। जी। अब नहीं है कुछ। भजन के प्रभाव से सब दूर ये है। सब भजन के प्रभाव से, भगवान की, हनुमान जी की कृपा से अब कुछ नहीं दिखाई देता है। जी। और सब हनुमान जी की कृपा है। जी। बस भगवान का भजन करते हैं हनुमान जी का, तो यहाँ कुछ दिखाई नहीं देता है। जी। और महाराज जी कुटिया में किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है, बस ये टीन वाली दिक्कत है, ये पानी वानी में से उतर रहता है। जी। तो इसके लिए थोड़ा ध्यान दें। तो दोस्तों, महाराज जी का कहना है कि ये जो ऊपर महाराज जी की कुटिया देखने में आप लोग को आ रही होगी कि ये काफी दिनों से महाराज जी का अटका हुआ है कार्य, और ये बहुत ही परेशानी, क्योंकि ये ऐसा एक कुटिया है कि ये मिट्टी के टीले में बनी हुई है, तो ये पूरा बारिश का पानी अंदर आता है। तो महाराज जी, ये कार्य ठाकुर जी की कृपा से क्यों नहीं सिद्ध हो पा रहा है नहीं पता, लेकिन महाराज जी जल्द ही ये महाराज जी कुटिया का कार्य होगा। जब भक्तों की इच्छा हो जाएगी, भगवान भक्तों का कार्य पूरा करेंगे जी, तब उनकी इच्छा हो जाएगी तो ये भी हो जाएगा। क्योंकि बरसात में पानी यहाँ से उठा है। अच्छा, पन्नी वन्नी फाड़ जाती है, बंदर फाड़ देते हैं। जी। तो अगर भक्तों को मर्जी हो जाएगी तो टीन सेट करवा देंगे। जी। ठाकुर जी की कृपा हो जाएगी जब, जी, तब हो जाएगा। जी। आप आते जाते रहेंगे तो होगा जरूर। बिल्कुल महाराज जी। महाराज जी, ये गुफा इधर बनी हुई है। हाँ, थोड़ा सी महाराज जी गुफा का भी दर्शन कराएं हमारे भक्तों को। जी जी जी। आइए दोस्तों। तो दोस्तों ये है, देखिए दोस्तों, ये गुफा महाराज जी की, जहाँ पर महाराज जी रह करके भजन साधना करते हैं। और कुछ इस प्रकार ऊपर का देखें जो नजारा है। तो यहाँ पर महाराज जी ये गुफा भजन साधना के लिए बनाए हैं। जी जी। हाँ, शाम के जैसे अब परिक्रमा लगा करके आते हैं। जी। अपना इसी में भजन करते हैं। जी। घंटा 2 घंटा। जी। और उसके बाद फिर अपना आराम करते हैं। अच्छा प्रभु जी। महाराज जी, इधर जो मुझे फोटो वगैरह देखने में आ रही है महाराज जी, किनकी हैं? ये हमारे गुरु माता पिता हैं। अच्छा, माता पिता हैं। हाँ, ये करीब 30-40 वर्ष यहीं रहे। अच्छा, ये इन्हीं के हमने 20 साल लगभग सेवा किया। जी। और इसी ब्रह्म कुंड में इनका समाधि बनी हुई है। अच्छा, कच्ची समाधि है। अब सोच रहे हैं कि पक्की करवा दें, परंतु अभी हमारे पास कोई खर्चा पाती नहीं आता है। जी। तो प्रभु जी की इच्छा जैसी होगी वैसी। जी प्रभु। महाराज जी, यहाँ पर मुझे घड़ा ये देखने वाले, महाराज जी इसमें क्या है? इसमें अब ये तुम ही लोग चावल और दे गए थे। अच्छा। तो इतना बचा है इसमें थोड़ा से। जी प्रभु। और ये सब भगवान की कृपा से अब खाली हो गए हैं। जी। परंतु अब आ गए हो तो कुछ दिन के लिए। जी। थोड़ा इसमें बचा है सामग्री। जी। ये सब खाली हो गए हैं भगवान की कृपा। अच्छा, इसमें महाराज जी ये दाल था? हाँ, दाल था महाराज। तो महाराज जी, ये घड़े में दाल चावल ये सब भरे हुए हैं? हाँ, सभी इसी में अपना रखे रहते हैं। जी। क्योंकि हमारे पास उस तरह के बर्तन नहीं है, इसमें थोड़ा देखो आटा वाटा इतना बचा। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी कुटिया के जस्ट सामने कुछ इस प्रकार का मंजर है, एकदम घना जंगल। हाँ, जंगल है ये इसमें जानवर वानवर तमाम आ जाते हैं, जैसे सेही है और बनरोज है। जी। ये फिरते रहते हैं। जी। तो टहल वहल के पानी वानी के सहारे या अन्न के सहारे ये सब घूमते रहते हैं। जी। यहाँ ब्रह्मकुंड में जल वल पीते रहते हैं। महाराज जी, यहाँ पर बगल में थोड़ा सा पैसुनी नदी है, थोड़ा सा महाराज जी उसका भी दर्शन कराएं। जी जी। वही आ करके जानवर ये घूमते रहते हैं। जी। पेड़ों वेड़ों में इनमें चढ़े रहते हैं। अच्छा महाराज जी, पेड़ में भी चढ़ जाते हैं? हाँ हाँ, ये जानवर आ जाते हैं, कहीं सर्फ है, कहीं से ही तो यहाँ आ जाती है नजदीक है। जी। आइए। और ये दोस्तों देखिए, यहाँ पर चींटी है, तो महाराज जी कुछ यहाँ पर आटा वगैरह डाल दिए थे, ये देखिए। और ये भयंकर जंगल एकदम, और यहाँ से
बगल में पैसुनी नदी है। हाँ, वो ब्रह्म कुंड है, वो दिखाई देता है। दोस्तों इधर से अभी आप लोग को दिखाते हैं, देखिएगा यहाँ से देखिए नीचे ही नदी बह रही है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको जल दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए। और ये नीचे पूरा यहाँ तक जल भरा हुआ है, ये देखिए। ये पूरा बहुत ज्यादा घनी झाड़ियां हैं, इस कारण से दिखाई कम दे रहा है। तो महाराज जी जल यहीं कर ले जाते हैं जी? तो महाराज जी नहाने के लिए यहीं आते हैं? यहीं से निकल जाते हैं तो वहाँ ब्रह्म कुंड में स्नान कर लेते हैं जी। और कहीं कहीं कुआं से ले आते हैं। अच्छा, कुआं भी है यहाँ। जी प्रभु। राजाओं ने बनवाया था जी, तो वहीं से ले आते हैं। जी, जय हो प्रभु। जय। भक्त दोस्तों ये है महाराज जी की कुटिया कुछ ऊपर से इस प्रकार, ये देखिए तिरपाल और ये लकड़ियां। और आइए भगत जी, इधर महाराज जी क्या है? ये भगवान शंकर का मंदिर है ऊपर। अच्छा, तो आइए दोस्तों देखिए, एकदम ऊपर महाराज जी मिट्टी के टीले के ऊपर भगवान भोले बाबा को विराजमान किए हैं। और यहाँ से आपको नज़ारा भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, देखिएगा। यहाँ से सब देखिए, देखो हनुमान धारा दिखाई देखिए दोस्तों, इधर हनुमान धारा का ये जंगल है, ये पहाड़ी वाला, ये वाला, ये देखिए। और ये पूरा देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, ये देखिए कुछ इस प्रकार। तो देखिए दोस्तों कितना सुंदर भोले बाबा का यहाँ पर स्थान महाराज जी ने दिए हैं, ये देखिए। जय हो प्रभु। तो महाराज जी यहाँ पूजा अर्चना करने यहाँ ऊपर रोजाना आती हैं? दोनों टाइम, शाम सुबह भगवान शंकर का आरती पूजा करते हैं जी। और थोड़ा बन जाए तो इसमें जरा ईंटों का खरंजा और रंझा नीचे नीचे करवा दो, क्योंकि परिक्रमा लगाना पड़ता है शाम सुबह। अच्छा, 5 परिक्रमा इस टाइम, 5 परिक्रमा उस टाइम भोलेनाथ के जी। तो भक्तों की अगर दया हो जाए तो थोड़ा थोड़ा इसमें खरंजा नीचे नीचे करवा दें तो परिक्रमा के लिए अच्छा हो जाएगा भोलेनाथ का जी। तो आज दया हो जाएगी जी प्रभु, जरूर महाराज जी होगा। कुटिया हमारी झाड़ी झांखड़ों से है जी प्रभु। और ये इसके हो जाए दया तो 3 सेट करवा दीजिए जी, और भगवान की कृपा हो जाए ठाकुर जी। ये कुटिया को भैया 3 सेट करवा दीजिए। देखो ये बरसात में कितना ये सब झाड़ी झुट्टियों से बनी हुई है जी प्रभु, तो दया हो जाएगी भैया। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों ने देखा ही कि किस प्रकार से कुटिया बनी है। हाँ, ये बरसात में सब गिर उड़ जाती है, जैसे पानी सुआ हुआ जी। ये तो देखिए दोस्तों, पानी के कारण ये पूरी दीवार महाराज जी की कट चुकी है, ये देखिए। ये झाड़ी वाड़ी पड़ी है जी। तो 3 सेट अगर हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए जी प्रभु। थोड़ा थोड़ा इसमें 400 ईंटा लगा करके जी, अगल बगल से दीवार थोड़ा थोड़ा। अच्छा, मतलब चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा दीवार हाँ, खड़ी करके उसमें 3 सेट हो जाए। इतनी ऊंची दीवार हो जाएगी जी जी प्रभु, चारों तरफ से। महाराज जी ऊपर देखने में आ रहा है कि महाराज जी चारा भी लग गया, घास फूस जी जी जी। चारा वारा जैसे पानी, बरसात का पानी आया तो रुक गया, मिट्टी उठी तो ये घास जम बन जाती जी। तो कीड़ा मकोड़ा इसमें मान ले चढ़ जाते हैं, कहीं सांप है कहीं बिछखापर है जी, इस तरह के चढ़ जाते हैं, जो अगर 3 सेट हो जाएगी तो नहीं रहेंगे। चलिए महाराज जी, जरूर कृपा होगी भोले बाबा की। तो महाराज जी हम लोग को आज्ञा करें, अब चले हम लोग। जय हो, मंगलमय हो भैया, भक्तों का भी हो, आपका भी हो। महाराज जी सभी भक्तों को आशीर्वाद दें, सब भक्तों को मंगलमय हो, इस तरह आते रहना, हमारी कुटिया को ध्यान देना। बिल्कुल प्रभु जी। और ये बस ये आटा वाटा आप ही लोग लाते हो, तुम्हें सीधा उधर दे जाते। बिल्कुल महाराज जी, कोई सहारा नहीं। महाराज जी सब ठाकुर जी करवाते हैं, जरूर महाराज जी होगा। भक्तों की खूब मंगलमय हो, आपकी भी मंगल। जय सीताराम।